न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही थी, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर रिएक्शन होगा। कार्बोनिल ग्रुप ये है, अगर ये एल्डिहाइड है तो R और H हो सकता है, या यहाँ पे H और H हो सकता है अगर फॉर्मल्डिहाइड का केस ले लें, और अगर कीटोन है तो ये RCOO, ये R हो सकता है। रिएक्शन का पैटर्न क्या रहता है, ये वॉइस क्लियर है सबको? रिएक्शन का पैटर्न होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से। ये O- के फॉर्म में हो जाता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो जाता है। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, यहाँ O- और जो उस रिएजेंट का जो दूसरा पार्ट होगा, अदर पार्ट, वो आकर के इस पे अटैच होता है। इस तरीके से होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें सबसे पहले जो ऐड होता है वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन होती है और यही स्टेप इसका RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कल जो हमने बात की थी वो SCN ऐड हुआ था, SCN के ऐड करने की बात की थी, तो उसको कर लेते हैं फिर से एक बार। रिएक्शन विद HCN, SCN का जब रिएक्शन होता है तो ये बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने कीटोन ले लिया, सपोज एसीटोन ले लिया, एग्जाम्पल से बता देते हैं, तो इस पे आया माइनस, इस पे आया पॉजिटिव। SCN की रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, तो अगर हम देखें तो OH- इसके पास आएगा और ये H और OH मिल करके बना लेंगे H2O और Cn- अलग हो जाएगा। ये Cn- है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जा करके इसके पॉजिटिव सेंटर पे ऐड होगा। इस पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे Cn ऐड हो जाएगा और ये जो ये सेंटर है ये O- बन जाएगा। अब इसके बाद SCN में दो पार्ट थे तो H+ भी होगा, तो H+ आकर के इस पे ऐड होगा। ये OH बन जाएगा, ये Cn बन जाएगा। अब SCN से रिएक्शन से जो एडक्ट बनता है एल्डिहाइड या कीटोन से, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। कॉमन नेम उसका होता है साइनोहाइड्रिन। तो क्योंकि यहाँ पे एसीटोन है तो एसीटोन के साथ बन रहा है तो इसको बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अगर एल्डिहाइड होता तो एल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जो भी एल्डिहाइड है उसके साथ, उसके नाम के साथ हम Cn लगा देंगे। ये तो रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि इस तरीके से होगा। अगर रिएक्शन को हमें सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखने हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या याद रखना है कि जो भी अपना कार्बोनिल कंपाउंड है उसके O को बना दो OH, और जो C है उसके ऊपर इसका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैच करा दो, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर है बात? मान लो जैसे हम ये ले लें C6H5 C⋯OH, ये है बेंजल्डिहाइड, ये ले लिया हमने। अब SCN ऐड कराना है तो क्या बताया मैंने, ये इसके साथ ऐड करा के OH बना दो। ये मैकेनिज्म नहीं है, सिंगल उसमें हम लोग अगर प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। C6H5 वैसे का वैसा, H वैसे का वैसा, ये जो CO है ये O बन जाएगा OH, ये H इस पे अटैच करा लो और ये Cn ऐसे अटैच करा लो, ये हो गया प्रोडक्ट। ये बेंजल्डिहाइड था तो इसका साइनोहाइड्रिन बनेगा, तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके है।
तो इसका मतलब एसीटोन मतलब कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उसके साथ जब HCN का रिएक्शन होता है बेसिक मीडिया में, तो अपने बनते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि सेकंड किस चीज़ का एडिशन होता है, तो सेकंड अगर रिएक्शन की बात करो तो फेमस रिएक्शन है NaHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ऐड करा रहे हैं हम लोग, इसका एडिशन हो रहा है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास आ गया कोई एल्डिहाइड है, इसके साथ ऐड होगा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहाँ पे पहले वन लाइन में हम प्रोडक्ट लिखते हैं, ये आपका C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये H है, C डबल बॉन्ड O वाले पे काम होना है, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा OSO3Na, OSO3Na यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ये OH बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि भाई NaHSO3 अटैच हुआ, NaHSO3 के अटैच होने में इसको अगर SO3 लिखा है तो O नहीं आएगा, और अगर दूसरे फॉर्म में हम लिखें तो यहाँ पे इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा हुआ आपको मिलता है, OSO2Na लिखा हुआ मिलता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बनता है ये होता है आपका वाइट क्रिस्टलाइन। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है ये सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। अब ये तो एल्डिहाइड था, अगर हम लोग कीटोन ले लें तो कीटोन में भी ऐसे ही हो जाएगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O है और हमें इस पे अटैच कराना है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, तो प्रोडक्ट ऐसे ही लिखने, इस H और इस O को मिला के OH बना दो। प्रोडक्ट लिखने का तरीका यही है। कार्बन की 4 वैलेंसी करनी है तो एक पे OH लगा दो और एक पे हो गया आपका OSO2Na। अब ये एसीटोन के साथ बन गया आपका एडक्ट। देख पा रहे हैं? एसीटोन बाई सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बोलेंगे। एसीटोन नहीं बोलेंगे, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। जो अपना कंपाउंड है ना उसके नाम के साथ हम लोगों ने ऐड कर दिया एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। क्लियर है? अब ये जो बनता है ये बनता है आपका वाइट क्रिस्टल बनते हैं इसके। अब इस रिएक्शन में एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें ये याद रखना है कि एल्डिहाइड तो दे देते हैं, लोअर कीटोन भी दे देते हैं। लोअर कीटोन जो होंगे, एल्डिहाइड जो होंगे, ये एडक्ट बनाते हैं। मतलब ये वाइट क्रिस्टल बनेंगे जब आप NaHSO3 को ऐड कराओगे। लेकिन अगर आप हाइयर कीटोन लेते हो तो हाइयर कीटोन में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्या? क्योंकि NaHSO3 अपने आप में ये एक बड़ा ग्रुप है,
इसका जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो बिगर है। और अगर आप बड़ा कीटोन ले लेते हो, मतलब जैसे बड़े ग्रुप आपने लगा दिए, मान लो ऐसे, यहाँ पे C2H5 ले लिया, यहाँ C2H5 ले लिया, ये बड़ा ग्रुप लगा लिया, तो ये जो NaHSO3 है ये रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि NaHSO3 में अगर हम इसको ब्रेक करके मतलब बॉन्डिंग देखें तो ये कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग होती है इसमें। ये खुद ही एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसकी वजह से ये अगर यहाँ पे बड़े ग्रुप लगे हैं तो ये नहीं रिएक्शन कर पाएगा, ये वाइट क्रिस्टल नहीं बनाएगा, मतलब एडक्ट बनेगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे, लोअर कीटोन में भी याद रखो मिथाइल कीटोन छोटा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है अगर, तो एसीटोन दे सकता है, बाकी जो होंगे हाइयर होंगे वो नहीं देंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे होने लगेगा स्टीयरिक हिंड्रेंस, NaHSO3 को अटैच होना है, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन होने में, एडक्ट बनने में दिक्कत आएगी। रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन हाइयर कीटोन ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो अगर हमें इसको देखना है टेस्ट के फॉर्म में, तो हम लोग दो चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए इसका टेस्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास लोअर कीटोन है या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्योंकि एक ग्रुप हो जाता है H, तो एक वो छोटा ग्रुप हो जाता है, एक साइड से हमें प्रेफरेंस मिल जाता है। और अगर हाइयर कीटोन है तो सोडियम बाइसल्फाइड को इसके टेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। NaHSO3 यूज्ड फॉर टेस्टिंग या डिस्टिंग्विशिंग। ये आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दे देगा और ये हाइयर कीटोन नहीं देंगे। क्लियर है? अब इसमें ये Na+ तो आपका बेसिक पार्ट है, ये जो होता है ये आपका होता है, ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये बहुत बड़ा है, इसकी वजह से इधर भी बड़े ग्रुप हैं और कीटोन में भी बड़े ग्रुप हो जाएं तो रिएक्शन होने में, एडक्ट बनने में प्रॉब्लम आती है। तो एडक्ट बना लेंगे अगर कोई छोटा कीटोन या एल्डिहाइड दिया हुआ है तो। ऐड कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे लिखने, यस और नो? किसी का मैसेज आया भाई। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमको ये पता लग रहा है कि अगर आप बड़ा ले लेते हो तो आपको, और इसी एक चीज़ को हमें इसके प्रीवियस रिएक्शन में भी याद रखना है, जो हमने HCN को ऐड कराया उस रिएक्शन में भी हमें याद रखना है। अगर हमसे पूछा जाए रेट, तो इस रिएक्शन के भी अगर हम रेट की बात करें तो इस रिएक्शन के रेट में भी स्टीयरिक हिंड्रेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बात करें और आपसे पूछा जाए एल्डिहाइड में ज़्यादा होगा कि कीटोन में ज़्यादा होगा, तो आपको पता है एल्डिहाइड में एक तरफ H हो जाता है
और कीटोन में दोनों तरफ R होते हैं। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम करें तो एल्डिहाइड में आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आता है इसमें, और कीटोन में रेट ऑफ रिएक्शन कम आता है। इसी में अगर हम दो तीन को कंपेयर कर लें, जैसे मान लो हमारे पास ये है CH3CO है, CH3O C2H5 है, CH3CHO है। इन तीनों में अगर हमें इसी SCN के ऐड कराने वाले रिएक्शन का ROR देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो किस में ज़्यादा किस में कम। इसको A बोल दो, इसको B। A B बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बता देते। तो एल्डिहाइड में तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा, तो एल्डिहाइड सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। देख पा रहे हैं, ये दोनों बच गए कीटोन। अब इसमें ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, इसमें ये एक ग्रुप और ये एक बड़ा ग्रुप, तो इसका रेट और भी कम हो जाएगा और बल्कि हो गया। तो अगर हम देखें ये और बड़ा ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा, ये वाला कीटोन, और थर्ड पे। क्लियर है? तो इसका मतलब इस तरीके के जो एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं, इसमें हमें स्टीयरिक फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो ऐड होने में दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो NaHSO3 ऐड हुआ था, ये हुआ कैसे था, किस तरीके से इसके हम प्रोडक्ट में, अगर हम छोटू सा मैकेनिज्म देखें तो कैसे मैकेनिज्म था इसका। R है, C डबल बॉन्ड OH, इसको उसी तरीके से निगेटिव, इसको पॉजिटिव मिलना है। अब ये हमारे पास आ गया सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड को हम ऐसे लिखते हैं Na+O-, इसके बीच में बॉन्ड भी नहीं दिखाते, हम ऐसे साथ साथ में लिखते हैं। Na+, O पर माइनस हो जाएगा, S यहाँ पे बीच में, ये है अपना NaHSO3। इस NaHSO3 को जब ऐड करते हैं तो होता क्या है, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो अब ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये पूरा, ये इस पे पॉजिटिव पे जाके अटैच होगा, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसके साथ जा कर के अटैच हो जाएगा। तो देखिए RHC, अब ये पॉजिटिव पे इस पूरे बड़े ग्रुप को लगा देते हैं हम लोग, OS डबल बॉन्ड OH ऐसे लग जाता है, और इस O निगेटिव पे यहाँ पे Na+ आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ पे अब होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। कैसे, ये ग्रुप यहाँ पे, ये प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये Na यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये बनेगा आपका SOO, Na यहाँ पे आ जाएगा और ये OH यहाँ पे आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बन गया एडक्ट। क्लियर है बात? अब देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं, RMGX से हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्कोहल कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम लोग ड्राई HCl गैस भी यूज़ कर सकते हैं।
एसिडिक मीडियम में अल्कोहल रिएक्ट करता है इनके साथ और कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, कैसे कैसे देखते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्ट करेगा R-OH मान लेते हैं, कोई अल्कोहल है। एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। अब होता क्या है, ये माइनस और ये वाला प्लस, इस माइनस के ऊपर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला इस तरीके से, मतलब प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम लोग, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ये वाला ब्रेक होगा। OR- जो ग्रुप है ये इस पे जाकर के अटैच होगा एक तरफ और ये OH बना लेगा। कैसे, ये पोर्शन सेम रहने वाला है, एक तरफ OH बना दो इस H को ऐड करते हुए और एक तरफ OR- ये ऐड हो गया। ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल के ऊपर फिर से आकर के H+ मीडियम में फिर से R-OH आकर के अटैच होता है। अब R-OH जब अटैच होगा, ये वाला आकर के अटैच होता है, तो इस जगह पे अटैच होना है इसको, तो ये जो H है और ये OH है ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। कौन कौन निकलेगा, ये वाला H और ये वाला OH H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये R-O यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। ये हेमी एसिटल था और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एसीटल। क्लियर है बात। अब कोई भी एल्डिहाइड होगा ऐसे बना लेंगे। अगर ये कीटोन होते हैं तो कीटल बनाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल से अगर हम कराते हैं, विसिनल डाइऑल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो बनाते हैं साइक्लिक कीटोन। 3 ही केस इसमें देखने हैं हमें, एक हेमी एसिटल, एसिटल वाला, एल्डिहाइड से एसिटल, हेमी एसिटल ये बनते हैं, कीटोन से कीटल बनते हैं। और अगर हम लोग ले लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल या हम कह सकते हैं डाइऑल ले लेते हैं जो विसिनल पोजीशन वाले होते हैं, तो उससे हमारा साइक्लिक कीटोन बनता है। तीनों केसेस को हम लोग देखेंगे। इसमें एक बार रिएक्शन हो कैसे रहा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे कैसे क्या हो। ये R है, ये C है, ये H है एल्डिहाइड, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। H+ को आना है, H+ आएगा, H+ कहाँ पर जाकर के अटैच होगा, O- पे होगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो O- पे वो अटैच हो जाएगा, OH बना लेगा, ये कार्बन पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा। क्लियर है। अब आएंगे एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीजन पे होगा Lp, ये पॉजिटिव सेंटर है, ऑक्सीजन के एल्कोहल पे Lp होगा, तो ये ऑक्सीजन अपने Lp को देगा और यहाँ पे क्रिएट करेगा O। ये O अटैच हो जाएगा और R- और H इस तरीके से अटैच होगा। अब ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, है ना, बॉन्डिंग में आ गए। अब इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को दिया इसने, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना है, तो यहाँ पे
जो H प्लस होता है ना, H जो होता है ना वो सबसे इसमें गरीब आदमी होता है। गरीब आदमी का मतलब ये एकदम ऐसा है किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार। तो ये जो H है अब ये निकलेगा यहाँ से अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देता हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। ये H प्लस के फॉर्म में जैसे ही निकल जाएगा यहाँ से जैसे ही निकलेगा यहाँ पे R, यहाँ पे H, और इसी स्टेप में यहाँ पे आ जाएंगे फिर से R डैश OH ऐड होने के लिए। एक H प्लस निकल गया, ठीक है, और एक R डैश OH फिर से आकर के अटैच होने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो ये R R H ये तो सेम चीज़ है। ये H प्लस निकला, ये H प्लस निकलेगा तो ये H2O के फॉर्म में यहाँ से गायब हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ OR डैश बन गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया इसलिए इसके पॉजिटिव चार्ज का कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे OH पहले से ये अभी बैठा हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये काम हो गया। इसके बाद जब ये प्रोडक्ट बन जाता है इसको हमने नाम दिया हेमी एसिटल। जब हेमी एसिटल बन जाता है तो फिर से प्रोटॉन आता है H प्लस। अब H प्लस फिर से आ गया। H प्लस जब फिर से आएगा तो H प्लस अब आएगा फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अटैच होगा। अब आप देख पा रहे हो कि अगर ऑर्गेनिक में कोई भी ऐसी स्पीसीज बनती है, जैसे ही H प्लस यहाँ पे आता है तो ये ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को देते हुए इस H प्लस को अटैच करवा लेंगे। अब जब ये देंगे तो फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे फिर से आ गया तो अब ये स्पीसीज कहीं बनती है तो H2O के फॉर्म में निकलती है। तो अब ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, इनको H2O न्यूट्रल बन के निकलना है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आगे की कहानी क्या होगी। ये OR डैश है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस स्टेप में H2O बाहर निकल गया था। यहाँ से ये H2O के फॉर्म में निकल गया पूरा। अब फिर से आपका दूसरा जो R डैश OH है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये आ जाएगा। R डैश OH आएगा, फिर ये यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएंगे। अब अटैच होंगे तो कैसे, ये तो ऐसे का ऐसे ही था। अब इनको आकर के ORH इनको अटैच होना है बॉन्ड बनाते हुए। इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इधर पे बॉन्ड बनाने में। तो जब बॉन्ड बनाने में दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज फिर से आ गया। अब फिर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर से H प्लस को क्या करना है, सेम सेक्रीफाइस, फिर से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको इसके पहले वाला ये जो प्रोडक्ट था जिसमें एक OR लगा था और न्यूट्रल हमें मिला था, एक OH एक OR, उसको हमने हेमी एसिटल बोला था। इसको अब हम बोल देंगे एसिटल। क्लियर है बात। तो अब एल्डिहाइड में यहाँ पे CH3 लगा करके आप रिएक्शन लिख सकते हो। लिखने की ज़रूरत है क्या? कीटोन के साथ क्या होगा, देखो जैसे हम लोग मान लो एसीटोन ले लेते हैं। CH3CO ले लिया, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। CH3OH को ऐड होना है H प्लस मीडियम में।
यहाँ पे बनने हैं प्रोडक्ट हेमी कीटल एंड कीटल। कैसे कैसे बनेंगे हेमी कीटल, आपको क्या बताया, इधर के सारे ग्रुप सेम रखने हैं आपको। एक पे OR कर दो और एक पे OH कर दो। जब हेमी एसिटल हमने बनाया था तो क्या किया था, हेमी एसिटल में यही था ना, ये वाला पूरा सीन सेम टू सेम यहाँ तक। एक पे OR लगा दो, मतलब जो अल्कोहल आया है उसका OR, और एक पे OH लगा दो हेमी एसिटल, और अगर दोनों को OR कर दो तो एसिटल। तो यही सेम चीज़ हम लोग कीटोन के साथ भी करेंगे। ये CH3 एक पे हम लोग लगा देते हैं OCH3 ये वाला, और दूसरे पे हम लोग OH लगा देते हैं। देख पा रहे हैं, ये बन गया हेमी कीटल। और अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैक करेगा तो ये CH3 आपका, ये OCH3, यहाँ पे भी OCH3, ये आपका बन गया कीटल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसकी, इथाइलिन ग्लाइकॉल से मान लो रिएक्शन हो रहा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ मान लो हमने ले लिया। तो प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ये CH3CO, ये हो गया अपना कीटोन एसीटोन। इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एसिडिक मीडियम में ऐड कराना है, साइक्लिक बनने हैं। तो साइक्लिक जब बनते हैं तो साइक्लिक कैसे बनते हैं, ये चीज अपनी सेम एज इफ रहती है। ये तो ऐसे के ऐसे रहने वाली है। और क्या बनेगा, यहाँ पे OCH2 और यहाँ पे भी OCH2, ऐसे ऐड हो जाएंगे। ये बन गया आपका साइक्लिक कीटल। क्लियर है बात। तो कितने रिएक्शन अभी हमने किए, एक NaHSO3 को ऐड कराया, सोडियम बाइसल्फाइड, लोअर कीटोन देंगे, हायर कीटोन नहीं देंगे। एक SCN को ऐड कराया जिसमें साइनोहाइड्रेट प्रोडक्ट बनेंगे, सिंपल था, एक OH बना दो, एक जगह CN लगा दो। उसके बाद हमने करवाया है कौन सा रिएक्शन, जिसको हम लोग, जिसमें कीटल और हेमी कीटल, हेमी एसिटल और एसिटल बन रहे हैं। इसमें हम लोग अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ऐड करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो एल्डिहाइड आपके एसिटल हेमी एसिटल, और कीटोन आपके कीटल और हेमी कीटल देते हैं। और अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो तो साइक्लिक कीटल बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, सबको मालूम है। इसकी रिएक्शन हम लोग अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, इतना याद रखना है। बाकी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम करेंगे तो आपको याद आ जाएगा क्या करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं पहले से ही अलग से। अगर SCHO लोगे, RMgX की रिएक्शन कराते हो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल के प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था।
अब SCHO के अलावा एल्डिहाइड अदर देन SCHO RMGX से करा दो रिएक्शन, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप कीटोन ले लो, RMGX से रिएक्शन करा दो तो 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। किस तरीके से होता है देख लेते हैं, एग्जाम्पल से कर ले। पहले फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, HCHO फॉर्मल्डिहाइड हो गया। RMGX में CH3MgBr ले लेते हैं। ये ले लिया। अब बॉन्ड कैसे ब्रेक होने हैं ये आपको पता ही है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये मैग्नीशियम से टूटता है इसका बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। सबसे पहले किसको अटैच कराना है, मैंने किसको बोला, न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराना है आपको। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन होगा, CH3 माइनस या Mg वाला पार्ट। कौन बनेगा न्यूक्लियोफाइल, माइनस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये आकर के इस पे अटैच हो जाएगा, ये इस पे अटैच हो जाएगा। तो होना क्या है C पर अटैच करा देते हैं CH3 को, और यहाँ पे अटैच हो गया MgBr। इसके बाद वही प्रोसेस होना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH आपका MgOHBr के फॉर्म में निकलेगा, और H जा करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं क्या बन गया, CH3CH2OH बन गया, इथेनॉल, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बात। यस और नो। अब एल्डिहाइड ले लेते हैं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड लिया था, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लेते हैं। C2H5, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे PC3H7 MgBr ले लो। तो क्या होना है, वही प्रोसेस, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव ऐड कराते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgOHBr निकलेगा, ये अलग हो जाएगा और बाकी को OH बना दो। तो देख पा रहे हो 5 कार्बन का आपका क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्लियर है बात। थ्री मिथाइल हेक्सेनॉल। ओके है सबको। कीटोन ले लें तो आपका 3 डिग्री बच जाने वाला है।
माइनस प्लस प्लस माइनस इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 3 आपके दिखाई दे रहा है CH3। 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके थे। अब हम लोग कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। उसके साथ साथ एलिमिनेशन भी होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। किसके किसके साथ इसकी रिएक्शन होती है, देखो देखते हैं। ये रिएक्शन जो देख रहे हैं हम, अमोनिया एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इसकी प्रेजेंस में इससे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। अब अमोनिया और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया में कौन कौन से डेरिवेटिव हम लोग लेंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, एक बेसिक रिएक्शन सीखेंगे और उसकी बेसिस पे हम सारे के सारे रिएक्शंस को करेंगे रिएजेंट को याद करके। तो रिएजेंट कौन कौन से लेंगे, देखो रिएजेंट को हम लिखते हैं ऐसे NH2Z के फॉर्म में। अगर NH2Z के फॉर्म में रिएजेंट को हम लिखें, तो अगर इस फॉर्म में हमें अमोनिया को लिखना है तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, HNH2। अब यहाँ पे Z अगर इक्वल टू देखो तो H आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से हम लोग अमोनिया के और भी डेरिवेटिव, मतलब अमोनिया के एक H को हटाते हुए Z की जगह पे क्या क्या आता है और उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, उसी की बेसिस पे प्रोडक्ट भी बनता है, रिएजेंट का नाम और रिएजेंट के साथ साथ उसके साथ प्रोडक्ट बनता है, उसको हम देखते हैं। तो कौन कौन से रिएजेंट है पहले वो बात कर लेते हैं हम। ये जो रिएक्शन होगा, एक है NH2OH। NH2OH को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको। और इसमें अगर हम Z की बात करें तो इसमें Z क्या हो जाएगा, अमोनिया के एक H को हटा करके उस H की जगह पे जो भी ग्रुप आता है उसको Z बोलते हैं, तो यहाँ पे ZOH हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये तो हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसके साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं ऑक्साइम। एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड ऑक्साइम बोलेंगे, और आपका कीटोन के साथ कीटोक्साइम, एल्डोक्साइम कीटोक्साइम ऐसे नाम लेते हैं। तो ये है प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट बनाना कैसे है, देखो प्रोडक्ट जब बनेगा तो क्या जुड़ेगा, एक पहले रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगी बात। जैसे मान लो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, इसमें मैकेनिज्म अलग है, प्रोडक्ट लिखना अलग है। तो प्रोडक्ट एक लाइन में अगर हमें लिखना है, NH2OH से रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या करना है, ये जो NH2OH है ना, इसके 2 H को और इसके ऑक्सीजन को लेते हुए H2O निकाल दो आप, और बाकी जो ग्रुप है उसको डबल बॉन्ड से अटैच करा दो, वैसे का वैसे। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है बात।
ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसको ऑक्साइम बोलेंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड था, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डॉक्साइम। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बन गया। इसी तरीके से कोई भी एल्डिहाइड ले लो, कोई भी कीटोन, अब भाई एल्डिहाइड ले लोगे तो यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाएगा, बाकी तो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। कीटोन लोगे तो दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। कीटोन में कीटोक्साइम नाम हो जाएगा और इसमें एल्डोक्साइम नाम होता है। जो एल्डिहाइड है उसकी बेसिस पे नाम आ जाता है। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखने का तरीका तो हम सीख गए, अब क्या क्या चीज़ें रिएक्ट कराएंगे, कैसे कैसे, उसको लिख लेते हैं और उसको एक बार आपको लर्न करना होगा। अगर वो लर्न है तो एक सिंपल इसी पैटर्न पे आप प्रोडक्ट आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे Z है OH आपका, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से RCH डबल बॉन्ड NOH बनता है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। सेकेंड जो है आपका, वो सेकेंड है आपका NH2NH2, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेजीन। यहाँ पे अगर Z की जगह पे देखो तो NH2 आ गया, इस H की जगह पे क्या आ गया, NH2 आ गया। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऐसे RCH डबल बॉन्ड, मतलब ये तो सेम रहने वाला है, RCH एल्डिहाइड से, कीटोन से, किसी से भी आएगा, डबल बॉन्ड सेम रहने वाला है। अब जो ग्रुप है वो लगा दो आप, ठीक है। तो ये N आपका और यहाँ पे NH2, क्यों, क्योंकि आपको H2O निकालना है। ये जो मॉलिक्यूल है, जो रिएजेंट अब ले रहे हैं, उससे केवल H2 हटाना है हमें, बाकी सबको ऐड करना है डबल बॉन्ड्स। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्राजोन या हाइड्रेजोन बोलते हैं। तीसरा जो है ये हाइड्रोक्सिलेमीन, ये हाइड्रोजीन, अब फिनाइल हाइड्रोजीन आ जाएगा। तो हाइड्रोजीन आपका NH2 था, फिनाइल हाइड्रोजीन बनाना है तो हाइड्रोजीन के एक H को हटाओ और फिनाइल लगा दो, तो C6H5 NH कर दो इस NH2 को, NH2, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। अब यहाँ पे जो Z हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमोनिया के NH2 के अलावा जो भी चीज़ है वो Z है, तो यहाँ पे Z ये बन गया। प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, प्रोडक्ट लिखते वक्त RCH तो रहेगा ही रहेगा, ये H2 हट जाएगा, बाकी सब कुछ डबल बॉन्ड से जोड़ देना। ये H2 हटते ही ये N हो गया। क्लियर है। ये फिनाइल हाइड्रोजीन था, यहाँ हाइड्राजोन बना था, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा प्रोडक्ट। ये 3 हो गए, 2 और लिखने हैं हमें, 5 होते हैं। एक है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग 2,4-DNP या DNP भी बोलते हैं। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, क्या नाम है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। अब फिनाइल हाइड्रोजीन तो हमने पहले बना लिया था स्ट्रक्चर, अब उसके सेकेंड और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो लगाने हैं। ये टेस्ट में भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, 2,4-DNP को। फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला था C6H5NH2। अब ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है उसके सेकेंड और 4 पोजीशन पे लगा दो, ये C6H5 हो गया, यहाँ पे हमने लगाया
NH ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजीन। अब 2,4 डाई नाइट्रो लगाना है, इसको 1 पोजीशन मानो तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो यहाँ पे NO2 लगा दो। ये बन गया अपना रिएजेंट। अब रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएंगे, नाम ये पूरा वही रहेगा। यहाँ पे अगर Z देखें हम तो Z क्या होगा, Z आपका है इस NH2 को छोड़ के बाकी पूरा ग्रुप Z है, तो इसका मतलब यहाँ पे Z आएगा। इस NH2 को छोड़ के ये हो गया सारा Z, सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और इसमें याद रखेंगे हम लोग, एक वर्ड याद रखो तुम, रॉय। इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, रेड ऑरेंज या येलो या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, रेड ऑरेंज येलो या इन्हीं कलर्स का कोई कॉम्बिनेशन, ज़्यादातर इन्हीं तीनों में से कोई कलर मिलेगा। अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, उसकी रिएक्शन आप 2,4-DNP से करवाते हो तो वो रेड ऑरेंज या येलो कलर देता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है। बनता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा कंपाउंड, और यहाँ पे Z आपका ये बनेगा। अब अगर हम लोग बात करें रिएक्शन की, तो एक एक रिएक्शन लिख लेते हैं सबका। लिखे, देख होना क्या है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं एक लाइन में। ये NH2 है, अमोनिया का डेरिवेटिव NH2Z, होना ये है, ये O, ये H, H2O के फॉर्म में हम निकाल देंगे। बाकी सबको डबल बॉन्ड से ऐड कर दो, इसके ऊपर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन गया अपना प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? सबको क्लियर है? रिएक्शन सारी इनकी जितनी रिएक्शन है सब सेम पैटर्न पे चलने वाली है, बस हमें नाम, रिएजेंट के नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपको पता है तो आप सीधे सीधे प्रोडक्ट आराम से लिख लोगे। इसमें जो H2 है उसको हटाओ H2O के फॉर्म पे, और बाकी आपका प्रोडक्ट ऐड करके बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये तो हमने एक लाइन में प्रोडक्ट लिख दिया। अगर इसकी हम मैकेनिज्म देख लें तो मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म की अगर बात करो, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड है अपना, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में होगी। एसिडिक मीडियम लेते हैं, इसमें H प्लस आया, H प्लस आकर के इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ये पॉजिटिव रहेगा, ये आपका बन गया OH। अब हमारे पास आने वाला है ये NH2Z, जो अमोनिया का डेरिवेटिव। इसके पास है Lp, नाइट्रोजन के पास Lp है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के अटैच होगा इसके साथ अपने लोन पेयर को देते हुए। तो अगर हम देखें इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग,
भाई ये जेड भी तो एन पे ही अटैच है ना, क्लियर है बात। अब देखो, ये एन ने अपने लोन पेयर दे दिए, यहाँ पर जाकर के कार्बन के साथ अटैच हो गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने अपने लोन पेयर को दे करके यहाँ पे बॉन्ड बनवा दिया। जब ये बॉन्ड बनवा देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे। यहाँ तक सबको ओके है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आया, वैसे ही यहाँ पे H+ हमेशा क्या है, ऐसा ग्रुप है जो निकलने के लिए तैयार है। ये अपने लोन पेयर को देगा, बोलता है हम बन जाते हैं डोनर, ये दे देगा इनको अपना लोन पेयर। लोन पेयर दे करके ये H+ निकल जाएगा। जब ये H+ निकल जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ये OH ऐसे का ऐसे ही है, ये N है, ये यहाँ पे Z है, ये यहाँ पे एक H है, एक H+ तो निकल गया, देख पा रहे हैं हम लोग, क्लियर है। अब क्या होगा, दूसरी चीज, यहाँ पे ये OH पड़ा हुआ है, ये आपका NH है, ये Z है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये होगी कि ये जो OH है ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, आगे का प्रोसेस, इसको हटना है, जब इसको हटना है तो ये क्या करेगा आपका, ये किस तरीके से हटेगा, ये आपका H यहाँ पे फिर से बैठा हुआ है। अब ये जो H है, ये H आपका फिर से हट जाएगा H+ के फॉर्म में, ये निकलेगा, ये OH- निकलेगा, OH- हट जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये ऐसे कैसे, इन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये H+ के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे करके निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये H+ निकल गया, OH के साथ कंबाइंड होके H2O अलग हो गया, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NZ, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस पे आपका कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड है तो वो उसके ग्रुप लगा दो, कीटोन है तो उसके ग्रुप लगा दो, Z की जगह आपको पता है जो भी डेरिवेटिव है उसमें Z जो भी आ रहा है, मतलब NH2 के अलावा उसमें जो भी है, NH2 के अलावा इसमें OH है, NH2 के अलावा इसमें NH2 है, NH2 के अलावा इसमें C6H5NH है, वो जा कर के अटैच हो जाएगा। अब एक दो प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं। इसमें एक खास बात और है, जो हमें इस रिएक्शन का क्या खास बात है कि हमें इसके पीएच को भी ना बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि 3 to 4 के बीच में ना इसका बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन ये हो रहा है। अप्रॉक्स अगर बोले तो 3.5 pH पे ये अच्छा रिएक्शन होता है। रीज़न क्या होता है, देखो, अगर आप बहुत हाई pH ले लो रिएक्शन का,
हाई पीएच नहीं, अगर बहुत एसिड ले रहे हो और बहुत हाईली एसिडिक मीडियम ले लो अगर आप, तो हाई एसिडिक मीडियम अगर आप ले लोगे तो H+ बहुत ज़्यादा होगा। और अमोनिया का नेचर आप जानते हो, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो बेसिक नेचर वाले हैं अमोनिया या उसके डेरिवेटिव, ये हाईली एसिडिक मीडियम के H+ से रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेंगे, अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा अगर एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा आप हाई ले लेते हो, मतलब पीएच बहुत अगर लो कर देते हो, तो ये रिएक्शन आपका क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं। और अगर दूसरा केस आप ले लो, बेसिक मीडियम ले लो इसमें, तो बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि हमें रिएक्शन के लिए H+ चाहिए ही चाहिए, प्रोटॉन का रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन के लिए। प्रोटॉन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर बेसिक रख लो तो भी नहीं बात बन पाएगी, और अगर बहुत हाईली एसिडिक कर दो तो क्योंकि NH3 और उसके डेरिवेटिव आपके बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपका रिएक्शन को होने नहीं देंगे, अमोनियम सॉल्ट क्रिएट कर देंगे। अब एक दो रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद आपकी क्लास कैसे कैसे बनाना है प्रोडक्ट वो देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एसीटोन है, अब इस एसीटोन की हम रिएक्शन सबसे लिख रहे हैं, चारों से लिख के देख लेते हैं। सबसे पहला था NH2OH, इससे लिखना है। तो यहाँ से O, यहाँ से H हटा देते हैं, इसको हटाना है, बाकी सबको ऐड करना है। देख पा रहे हैं सब लोग? ये हाइड्रोक्सिल एमीन था, तो ये आपका एसीटोन था, तो ये एसीटोन का ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजीन ले लेते हैं, NH2 H को हटा दो, H2 को हटा दो, यहाँ से O हट जाएगा, बाकी सबको वैसे ही ऐड कर देना। ये हाइड्रोजीन था, ये हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसके बाद C6H5NH2, ये है फिनाइल हाइड्रोजीन। अब क्या करना है, फिर से ये H2 को हटा दो और बाकी पूरा मॉलिक्यूल इधर से इस ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है कैसे ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस और नो? हाँ, ऐसा नहीं हो कि इतना फास्ट हो जाए कि मैडम ही कर रही, मैडम ही समझ रही है, हमारे तो कुछ पता नहीं है। क्या करना है, H2 को H2O के फॉर्म में निकालना है। डबल बॉन्ड से जहां से आपने H2 निकाला है उस तरफ से आप पूरे मॉलिक्यूल को ऐड कर दो, बस इतना ही काम करना है। अब हमारे पास एक NH2OH था, एक NH2NH2 था, एक C6H5NH2 था, और एक अपने पास 2,4-DNP था। 2,4-DNP क्या था अपना, ये था एक रिंग, उसके साथ NH2, ये सेम चीज, और इस रिंग पे इस पोजीशन पे NO2 और इस पोजीशन पे NO2। इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये जो H2 है ये जाएगा बस, बाकी सारा ऐसे ही ऐड होगा। डबल बॉन्ड सीधे सीधे इसको छोड़ते हुए बाकी सबको ऐड करा देते हैं। N, फिर NH, फिर बेंजीन की रिंग,
इस बेंजीन की रिंग के यहाँ पे इसको पहली पोजीशन, इसको दूसरी दे दो, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, बात एक ही है। NO2 और एक NO2 इधर, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? बस इसमें मेन काम क्या है, प्रोडक्ट तो आप लिख लेंगे, मेन काम है इनके नाम याद रखना, इनके फॉर्मूला है। जैसे मान लो अमोनिया से कराते हो, तो अमोनिया से क्या होगा अमोनिया को HNH2 लिख सकते हैं हम, तो ये H2 चला जाएगा ये वाला, बाकी क्या हुआ, डबल बॉन्ड है, H2O चला गया, ये आपका ये चला गया, NH ऐड हो जाएगा। देख पा रहे हैं? क्लियर है बात? अगर देखो तो C डबल बॉन्ड NH क्रिएट हुआ है। जब भी अमोनिया से रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में इमीन बनता है। जैसे ये एसीटोन से कराया था, अगर हम एल्डिहाइड से करा दें तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका, इमीन बन जाएगा। ये CH3 C H तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये H2 चला जाएगा H2O के फॉर्म में, माइनस H2O, NH बच गया। इसको एसिटल डीमीन बोलेंगे, एसिटल डीमीन, इमीन बनता है। ठीक है, अब एकदम प्राइम चीज याद रख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। ध्यान रखेंगे, SCHO फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता, इस मैनर में रिएक्ट नहीं करेगा, इसका रिएक्शन अलग तरीके से होता है। उसका मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ लेते हैं बस थोड़ा सा। SCHO NH3 से के 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये एक प्रोडक्ट बनाता है, CH2 होल 6 N4। इसको बोलते हैं टेट्रा CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन, और इसका एक कमर्शियल नेम भी है यूरोट्रोपिन। पूछा जाता है अक्सर करके, बोर्ड में पूछा गया, नीट में पूछा गया, यूरोट्रोपिन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें इस मेडिसिन को यूज करते हैं। अभी जब चैप्टर हम करेंगे ना वो ड्रग्स वाला, तो उसमें भी आएगा ये। क्लियर हो गई बात? बच्चा पार्टी, ठीक है। ये हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे याद रखो। देखो 4 N बनाने हैं, 6 आपको CH2 बनाने हैं, तो कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, 3 N ऐसे बना लो। ठीक है, फिर उसके बाद CH2 बना लो ऐसे, 3 CH2 बन गया ऐसे, इन सबको जोड़ दो ऐसे। अब हमारे पास एक N बचता है, एक N को बीच में ले लो। 4 N बनाने हैं और 6 CH2 बनाने हैं, 3 CH2 बना दिए, अब 3 CH2 और प्लेस करने हैं, इनके बीच में प्लेस कर लेते हैं। कहाँ पे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होनी चाहिए ना, हो गई, देख पा रहे हैं। तो हेक्सामाइथाइलिन टेट्राएमीन, जिसको यूरोट्रोपिन बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके।
प्लेनर नहीं, प्लेनर कैसे होगा? नाइट्रोजन पे ये देख रहा ना, 1 2 3 कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? एक एलपी भी होगा, एलपी भी होगा ना। तो हाइब्रिड है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? ये तो हमने बनाया है इस पे ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास आपकी ऑफ करते हैं। एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट वाला ये भी पार्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बहुत पार्ट अपना रह गया है, जिसमें हम एल्डोल पढ़ेंगे, कैनिज़ारो पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्पिटिशन